गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था गुडविल। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ गुडविल। टाइप ऑफ गुडविल। देयर आर टू टाइप ऑफ गुडविल। बेटे गुडविल यहाँ पर हम दो प्रकार की पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम यहाँ पर परचेज गुडविल। परचेज्ड गुडविल। और दूसरी पढ़ेंगे हम यहाँ पर नॉट सेल्फ जनरेटेड परचेज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको हम और करके लिख दें तो नॉन परचेज्ड गुडविल भी कहते हैं। तो अब इनके बारे में बेटे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परचेज गुडविल। परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होती है? परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल is that goodwill for which the firm has paid consideration in cash or kind। इसका मतलब हो गया बेटे, परचेज गुडविल ऐसी गुडविल होती है जिसके लिए फर्म कैश में पेमेंट करती है या इसके बदले में, कैश के बदले में कोई असेट्स दे देती है और उसके बदले में बेटा गुडविल वो परचेज करती है। इसमें होता क्या है कि असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज ये रहता है इसका। अब बेटे इसको समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया, और जब हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं ना तो उसकी असेट्स और लायबिलिटी दोनों हम ले लेते हैं, ठीक है। तो असेट्स इज ग्रेटर देन द लायबिलिटी, दैट्स रिजल्ट इज गुडविल। उसमें असेट्स का यदि टोटल ज़्यादा होता है और लायबिलिटी का टोटल कम होता है तो गुडविल कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ और लिखिए हाईलाइट करके बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये प्रेस्क्राइब किया गया कि ये एक इंटेंजिबल असेट्स है, और जैसे कि आप किसी टेंजिबल असेट्स पर डेप्रीशिएट करते हो, डेप्रीशिएशन लगाते हो, उसी प्रकार से बेटे जो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं ये भी डेप्रीशिएशन इन पर भी लगता है।
लेकिन हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते। हम बेटे डेप्रिसिएशन के स्थान पर अमोर्टाइज्ड वर्ड का यूज करते हैं कि गुडविल अमोर्टाइज्ड हो गई, अमोर्टाइज्ड हो गई। तो हम लिख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, दिस गुडविल इज जनरली, मैं लिख देता हूँ, दिस गुडविल is generally amortized within 10 years or with in the life of गुडविल। इसका मतलब हो गया कि गुडविल को हमें अमोर्टाइज्ड करना है, डेप्रिशिएट करना है। कब? जब वो परचेज गुडविल होगी तब। और ध्यान रखिएगा, परचेज्ड गुडविल जो होती है हम उसे अपने अकाउंटों में शो करते हैं, ठीक है। तो दिस गुडविल, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, दिस गुडविल shown in the balance sheet, ठीक है। इस गुडविल को, जो परचेज गुडविल होती है, वो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि परचेज गुडविल जो होती है वो हमेशा अकाउंटों में शो की जाती है, शो। और कहाँ की जाती है? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमें एक तरीके से जो गुडविल होती है वो असेट्स कंसीडर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं, इट जर्नली arises on the purchase of business, purchase of business, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि हमने गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड करता है बच्चे कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, ठीक है। ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। दूसरा, जो गुडविल होती है इसे असेट्स कंसीडर किया जाता है, और ये कब अराइज होती है? इट इज़ जनरली अराइजेज ऑन द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। जब कोई बिजनेस परचेज किया जाता है तो उसके साथ साथ उसकी गुडविल भी परचेज की जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको हम और क्या कहते हैं, नॉन परचेज गुडविल, इसको हम नॉन परचेज गुडविल भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नॉन परचेज्ड गुडविल। इसमें लिखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल is the goodwill which is not purchased, not purchased for consideration but is earned by the efforts of the partners। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ जनरेटेड बेटे ऐसी गुडविल होती है जो कि खरीदी नहीं जाती, जो कि कमाई जाती है, अर्न की जाती है, किसके द्वारा, पार्टनर्स के एफर्ट्स के द्वारा, पार्टनर्स की मेहनत से क्रिएट की जाती है गुडविल। और बेटे आपको पता होना चाहिए, नॉट परचेज कंसिडरेशन फॉर कैश, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि बेटे ईमानदारी से काम किया जाता है तो ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये इंटरनली जनरेटेड होती है, एफर्ट्स के द्वारा कमाई जाती है। इसमें कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं हम, ज़रा देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, इट इज़ जनरेटेड internally over the year। मतलब ये हो गया कि भाई कई साल तक आपने लगातार काम किया है और बड़ी ईमानदारी से किया है, आपने अपनी एक इमेज क्रिएट की है सोसाइटी में, बिजनेस वर्ल्ड में, तो उससे आपकी क्या हो गई, गुडविल क्रिएट हो जाती है। अब इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, एक एक नंबर में आ सकता है कि इसका जो वर्णन किया गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या प्रेस्क्राइब करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26
prescribed, prescribed, self-generated, goodwill, self-generated goodwill is not recognized as an assets. ये इसे अंडरलाइन कर लेंगे हम, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एन एज असेट्स। इसको बेटे असेट्स नहीं माना जाता सेल्फ जनरेटेड को, और जब असेट्स हम मानेंगे ही नहीं तो बेटे हम अपनी बैलेंस शीट में भी शो नहीं करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको अकाउंट में शो नहीं करेंगे, तो हमारा एक और पॉइंट बन जाता है, इट इज नॉट shown in the assets side of balance sheet. It is not shown मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अपने अकाउंट में शो नहीं करते हैं, नेवर। कौन कहता है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम कुछ बातें बेटे इसमें करते हैं, आपके फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो जल्दी जल्दी बात करते हैं, कुछ पॉइंट हैं इनको याद रखना, ठीक है जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, यदि आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कैसे एफिशिएंट? भाई इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में आपने डिफरेंस पढ़ा है। यदि बेटे आपका मैनेजमेंट ऐसा है जो हायर प्रॉफिट अर्न करता है, अब हायर प्रॉफिट कब अर्न होगा? जब बेटे मिनिमम कॉस्ट आएगी और जो हमारे रिसोर्सेज है उनका मिनिमम वेस्टेज होगा। तो सिंपल सी बात है, आपकी प्रॉफिट अधिक हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट तो कम आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यदि आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो वो हायर प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उसकी सोसाइटी में उसके शेयर्स वगैरह हैं वो बढ़ेंगे और वो गुडविल अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद है लोकेशन, दूसरा पॉइंट है लोकेशन का मतलब हो गया कि आपका बिजनेस कैसी जगह पर सिचुएटेड है, यानी कि आपका बीच मार्केट में यदि आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, जहाँ पर लोग वहाँ आराम से आ जा सकते हैं, ठीक है। और तो आपका जो गुडविल है वो वहाँ इंक्रीज होगी, हायर गुडविल होगा, क्योंकि फेवरेबल लोकेटेड प्लेस होना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर इजीली वॉक कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका थर्ड, access to supplier, access
टू सप्लायर, सप्लाईज, यानी कि आप जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है बच्चे। और रॉ मटेरियल जो होता है वो यदि आपको इजीली मिल जाता है, कम कॉस्ट में मिल जाता है, तो सिंपल सी बात है आपकी गुडविल अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज। यदि आप अपनी गुड्स को बहुत अच्छी क्वालिटी में मिनिमम प्राइस पर सेल करते हो, ठीक है, तो वो उससे आपकी क्या होगी, गुडविल इंक्रीज होगी। क्योंकि एक कस्टमर जब खरीद के जाएगा तो वो हो सकता है वो कहे भाई वो फलाने की दुकान से खरीदना, वो बहुत अच्छा बेचता है, जैसे कि जस्ट लाइक ब्रजवासी है, हल्दीराम है, ठीक है। ऐसे ही सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है यदि एक आपकी कोई फर्म, तो उससे भी आपके जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई होंगे। जब ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे तो वो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या होगा कि भाई आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार की गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या वो ऐसी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करता है जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो ऐसी कंडीशन में आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि आपका गुड्स ज़्यादा सेल होगा मार्केट में। क्योंकि उसकी डिमांड अधिक से अधिक है। यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स ऐसी है जो कि इस प्रकार की गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो फिर आपकी गुडविल वहाँ क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट कस्टमर रिलेशंस, गुड कस्टमर रिलेशन, गुड कस्टमर रिलेशंस। अब आपके जो रिलेशंस हैं कस्टमर से वो किस प्रकार के हैं, वो भी आपकी गुडविल को प्रभावित करेगी। यदि आपकी सोसाइटी में जितने भी कस्टमर हैं सबसे अच्छे रिलेशन हैं, तो वो मोस्टली आपको प्रेफर करेंगे एक गुड्स को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस। द फर्म अर्निंग हायर प्रॉफिट्स year after year will have better value for goodwill as compared to firms earning lesser profit, increase loss with similar amount of capital employed। यानी कि अभी आप न्यूमेरिकल जब पोर्शन करेंगे तो पिछले साल के कुछ प्रॉफिटों के आधार पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। हमारा यदि हायर प्रॉफिट रहा है पास्ट ईयर्स में तो उसकी गुडविल हायर रही होगी, और जब हायर रही है तो आगे चल कर के आपकी गुडविल भी अच्छी होगी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ फिनिश होता है, और कल से आपका स्टार्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन। ओके बच्चों, थैंक यू।